अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोपी नेता की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान उसकी बेकरी को जमींदोज कर दिया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। गैंगरेप के गुनाहगार पर बुलडोजर प्रहार। गैंगरेप का आरोप, अवैध बेकरी जमींदोज। मिट्टी में मिली आरोपी मोहित की अवैध संपत्ति। अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गई है। उसकी अवैध संपत्ति को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। पहले बेकरी का लाइसेंस रद्द हुआ, उसके बाद राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने बुलडोजर से बेकरी को जमींदोज कर दिया। गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है। सीएम योगी ने जो रेप की जो पीड़िता थी उसके परिजनों को आश्वासन दिया था कि सख्त कार्रवाई करेंगे। उस सख्त कार्रवाई की कड़ी में आप देखिए किस तरह से यहाँ बेकरी हुआ करती थी, अब यहाँ मैदान नजर आ रहा है। इस बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है। साफ मैसेज है कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो सीएम योगी उसको बख्शेंगे नहीं। और उसी कड़ी में मोहित खान की जो बेकरी थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। यही बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद थी। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पहले मोहित खान की बेकरी को खाली करवाया गया। एक एक करके सामान बाहर निकाला गया। उसके बाद 2 बुलडोजर से बेकरी को जमींदोज कर दिया गया। हम आप दिखाते हैं कि ये जमीन जो है वो तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करके इस बेकरी को बनाया गया था। इसके साथ ही जो तालाब है, तालाब के बगल में इसका एक प्लॉट था, अवैध तरीके से प्लॉट को भी कब्जा किया था। और उस कब्जे को लेकर प्रशासन ने जांच की तो मालूम पड़ा कि वो प्लॉट भी जो है वो अवैध तरीके से कब्जा किया था। गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चलने से पहले पावर कॉर्पोरेशन ने भी कार्रवाई की। बेकरी की बिजली काटी गई। उसके बाद अवैध बेकरी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। तो आरोपी व्यक्ति हैं, उनके द्वारा सार्वजनिक तालाब और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके एक बेकरी बनाई गई है। तालाब की जमीन पर आने जाने का रास्ता बनाया गया है और रोड पर आप देख रहे होंगे एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे राजस्व की टीम ने इसका चिन्हांकन किया था। प्राधिकरण और नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत जो भी अवैध अतिक्रमण करके ये बेकरी बनाई गई थी उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की प्लाट की बाउंड्री भी बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई। अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर आरोपी मोहित ने कब्जा कर रखा था। जानकारी के मुताबिक बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी। दरअसल में ये ग्राम समाज की जमीन थी, मतलब तालाब की जमीन थी और उसी पे ये अवैध निर्माण पाया था, जिसको एसडीएम सोहाल द्वारा जांच करके इसके संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में जो तालाब बना हुआ है उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है ध्वस्तीकरण की। बुलडोजर एक्शन से पहले गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर छापेमारी की गयी। बेकरी को सील किया गया। बेकरी में बन रहे सामानों के सैंपल लिए गए। पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच करके बेकरी के अंदर जो है देखा गया तो जो चीज़ें काफ़ी चीज़ें यहाँ से हटा ली गई थी, लेकिन मौके पर जो है हमारे 3 लीगल सैंपल और 2 सर्वे सैंपल लिए गए हैं। लीगल सैंपल में काला नमक है, एक साधारण नमक है और एक बेकरी जो है वह सॉफ्टनिंग है। और उसमें जो है जो सर्वे नमूने इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उसके अमाउंट कम थी, इसलिए सर्वे नमूने लिए गए। इस नमूने को लेकर के राजकीय प्रयोगशाला झांसी भेजी जाए। आरोपी मोहित खान के खिलाफ अब न सिर्फ दुष्कर्म का आरोप है बल्कि पीड़िता को धमकाने का भी आरोप शामिल हो गया है। अस्पताल में पीड़िता भर्ती है, वहीं जाकर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। मामले में सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल गैंगरेप की ये घटना अयोध्या के पुरा कलंदर थाना इलाके की है, जहां एक 12 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके बारी बारी रेप करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ
जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के बाद पीड़ित परिजन के साथ मुलाकात की थी, साथ ही उन्हें कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। अब महज 24 घंटे के भीतर ही आरोपी की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। अयोध्या से केबी शुक्ला की रिपोर्ट। अयोध्या में गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोहित खान पर हुए बुलडोजर एक्शन पर राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने जहां डीएनए टेस्ट के जरिए सच्चाई का पता लगाने की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने गलत कार्रवाई की बात कही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ऐसे अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोइन खान की अवैध संपत्ति पर जैसे ही बुलडोजर चला, समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई। जो समाजवादी पार्टी पहले चुप्पी साधे हुए थी, अचानक से सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भले ही पीड़ित बच्ची से संवेदनाएं हों या फिर ना हो, लेकिन उन्होंने डीएनए टेस्ट से इंसाफ करने की मांग की। अपने एक सैंडल पर अखिलेश ने लिखा, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। मामले में हो रही कार्रवाई को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सही बताया। वहीं अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हमला बोला। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, एसपी का मतलब सुशासन और विकास नहीं है, एसपी का मतलब है गुंडागर्दी करना और अपराधियों को संरक्षण देना। वहीं बीजेपी इस मामले पर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन्होंने डीएनए जांच की मांग करके सारी हदों को पार कर दिया। पेट का दर्द अखिलेश जी यादव को नजर नहीं आ रहा है, डीएनए की जांच की याद आ रही है। इनके कारनामे समाजवादी पार्टी की सोच प्रदर्शित करती है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, ऐसे अत्याचारियों का साथ लेना, ऐसे अत्याचारियों का साथ देना, पार्टी से निकालना, पद से हटाना दूर की बात है। उस कन्या की तड़पन महसूस याद नहीं हुई अखिलेश यादव को। तो इस तरह के जघन्य कर्म करते हैं, उनके ऊपर एक्शन, पूरी तरह एक्शन होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी सदन में भी मुख्यमंत्री ने कहा था, जो लखनऊ में घटना हुई जिसमें छेड़खानी की वारदात हुई, बारिश हुई थी, बारिश का पानी लोगों पर डाला जा रहा था, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सद्भावना ट्रेन चलेगी, अब बुलेट ट्रेन चलेगी। मुख्यमंत्री अब के जो भाव है वो करेक्ट है बिल्कुल, और उनको व्यक्त करने का भी उनका अलग यूनिक सा तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। ये वही मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। ऐसा है, ये जानबूझ के टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी भी उसमें शामिल है, उसको बुलडोजर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था है, आप करिए, पर केवल टारगेट करके मत करिए। फिलहाल गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोइन खान पर कार्रवाई और मामले पर सियासत दोनों जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।